नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय 34वां श्लोक। तो अब क्या हो गया है कि राजऋषि मलयध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों को बांट दिया और पूरे मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने लगे और कुलाचल नामक एकांत स्थान में चले गए। तो हमने डिस्कस किया था आदमी को कब रिटायर हो जाना चाहिए, व्हेन द पर्सन इज हेल्दी टू परफॉर्म डिवोशनल एक्टिविटीज़। हमें ताकत की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है। बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो बुद्धि तो सठिया जाती है ना ओल्ड एज में, तो उस सठियाने से पहले रिटायरमेंट लेंगे तो फ़ायदा है। हाँ, नहीं तो किसी के पास चले जाएंगे बोझ बन के, प्रभु जी हमें ले लो, संभाल लो। अब क्या संभालें आपको? संभाल लेंगे, लेकिन अगर पहले आते तो कुछ सेवा भी कर लेते हैं। हित्वा गृहान सुतान भोगान वैदर्भी मदिरेक्षण अन्ध्वधावत पांड्रेश्यम ज्योत्स्नेव रजनीकरम। जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी तरह राजा मलयध्वज के कुलाचल जाते ही उसकी मादक नेत्रों वाली अनुरक्त पत्नी अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ हो ली। हाँ, पत्नी भी साथ में चल पड़ी। कह रहे हैं पत्नी ने भी सोचा, पत्नी कौन है? पुरंजन है। तो पुरंजन का इस बार कल्याण हो जाएगा। क्यों हो रहा है उसका इस बार कल्याण? क्योंकि भक्त से विवाह हो गया उसका। वी नीड एग्जाम्पल इन आवर लाइफ। बिना एग्जाम्पल के हम करते नहीं है कोई चीज़। हमें चाहिए कोई जो हमें खींचे, हमें एग्जाम्पल दिखाए, देखो ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, देखो जो दुनिया कर रही है ज़रूरी नहीं है आपको करना हो। नहीं तो हम क्या करेंगे? जो दुनिया कर रही है। दशहरे में क्या करेंगे? मेले में जाएंगे और रावण को और घर में वो बनाते हैं ना कुछ समथिंग, उसमें लिखेंगे आज सोने का रेट इतना है, घर में इतना किलो सोना है। आपको पता है ये कल्चर है दशहरे के दिन, पूरा सब लिखते हैं वो। क्यों करेंगे? क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे हमारे पूर्वज करते हैं, हमारे कुल की ये रीत है। हाँ, हमारे कुल में इन्हीं देवताओं को पूजा गया है, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमारे रीति चली आई है। तो बोलते हैं पढ़े लिखे गंवार, कोई फायदा नहीं ऐसी पढ़ाई लिखाई का। वी बिकम सो सोफिस्टिकेटेड बाय आवर क्लोथ्स एंड बाय आवर लैंग्वेज एंड व्हाटएवर। इससे सोफिस्टिकेशन नहीं होती है। सोफिस्टिकेटेड आदमी वो है जिसका दिमाग बड़ा तीव्र है, जो समझ सकता है कि कौन भगवान है, हाँ, कौन हमारा क्रिएटर है, किसके प्रति मुझे शरणागति करनी है। मूर्ख व्यक्ति के समझ नहीं आता है। वो कहता है क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसीपी बड़ा है या डीसीपी बड़ा है? समझ नहीं आ रहा। कौन बड़ा एसीपी और डीसीपी में? ले ए से नाम तो ऐसा लगता है, नाम तो लगता एसीपी। तो समझ नहीं आ रहा है साहब जी, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं सभी के आगे घुमा दूंगा। पता नहीं कौन है क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। तो ठीक है, उसकी बुद्धि इतनी है। हाँ, तो देवी देवताओं की पूजा किसके लिए है? जिसको बुद्धि नहीं है समझने की कि कौन सुप्रीम है। हाँ, इज दैट पढ़ने के बाद, लिखने के बाद समझ में आ रहा है बात का। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि यदि हम तीव्र बुद्धि वाली नहीं होंगे, शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, तो हम वही काम करते रहेंगे जो सदियों से चला आ रहा है, उसके विपरीत कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड एन एग्जाम्पल इन आवर लाइफ। और डिवोटीज वो एग्जाम्पल बन के आते हैं हमारे सामने कि देखो ऐसा किया जा सकता है, कुछ नहीं होगा, नहीं मर जाएगा पति अगर करवा चौथ नहीं करेंगे। वो दिखाता है, देखो मैं अपनी पत्नी का छुड़ाता हूँ पहले, नहीं, फिर वो दिखाता है देखो मैं इसकी पूजा बंद करके दिखाता हूँ, देखो मैं ये करके दिखाता हूँ। अब देखो कैसे नाम जप सकते हैं, देखो कैसे धोती पूर्ण पहन के बाहर निकला जा सकता है, डोंट वरी, देखो कैसे बाल कटाए जा सकते हैं। वो करके दिखाएगा ना, फिर लोग हाँ अच्छा हाँ ठीक है कर सकते हैं, सही है, कुछ हुआ तो नहीं इसको? हाँ, कुछ नहीं। डरता है आदमी बहुत ज़्यादा, हर चीज़ करने से डरता है क्योंकि उसकी शरणागति नहीं है। देखिए जिसकी शरणागति नहीं है ना, उसकी तो कोई गति नहीं है। समझ लीजिए, बहुत खतरनाक समय हम आपको समझा देते हैं। इतने देवी देवता हैं कि आप देखिए, आप अपने रिश्तेदारों को खुश कर पाए? सबको शादी करी आप लोगों ने अपने घर में कभी? हाँ, आपने रिश्तेदारों को खुश कर लिया? तो कितने रिश्तेदार होंगे आपके बताइए? 100 रिश्तेदार, 200 और किसी के ज़्यादा 300, 500, 600,
600 रिश्तेदार, और किसी के ऐसे ज़्यादा? 700, 1000, मतलब 1500, 2000 रिश्तेदार है जी, ठीक है जी। तो हम लोग तो ना, तो अब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जब आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं वो लोग? क्यों नहीं होते? अरे कितने लोग हो भैया, उसको ये चाहिए, उसको। हम लोग यात्रा करते हैं, मुझे एसी बंद करो, हाँ, अब वो कहता है एसी तेज करो। अब वो एक ही कमरे में आ गई माताएं, अब क्या करें वहाँ? लाइट बंद करो, वो कहते लाइट खोलो। नहीं, सबकी सोच अलग अलग, सबका तरीका अलग। हाँ, लास्ट संडे में एक फंक्शन में गया था, तो वहाँ पे एक बहुत ही बुढ़ा, फंक्शन में गए थे आप? बहुत ही बुढ़ा आदमी था एक। हाँ, और वो बुढ़ा आदमी से जब फंक्शन में जाता है तो दूल्हे के ऊपर ऐसे पैसे चढ़ाते हैं कि हाँ ठीक है जी हम कर रहे हैं। तो बूढ़े को दूल्हे पे पैसे चढ़ाने थे? पैसे चढ़ाने के बाद तो उसने कहा फोटो वाला कहाँ है? फोटो वाला था ही नहीं। फोटो वाला था ही नहीं। तो उनको खुश करने के लिए किसी ने मोबाइल से फोटो ली, और फिर वो पूरे फंक्शन में बोलता रहा कितना पैसा खर्च कर, लेकिन एक फोटोग्राफर नहीं करा। कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। अब जरा इसको दूसरे तरीके से सोचो, 33 करोड़ देवी देवता, हाउ कैन यू प्लीज देम? हाँ बताइए, आपके कुल के हों या आपके कहीं के भी हों, दूसरा कहेगा ना, संत तो ये बोलेगा ना, हाँ अब दिखाता हूं तेरे को। स्वास्थ्य कौन देता है? सूर्य। कुल देवता बचा लेगा? क्यों नहीं बचा पाएगा जब वो कुल देवता है तो? अरे उसके पास इतनी पावर ही नहीं है भैया। आप बताइए, एक तरफ उस बीवी के तरफ के रिश्तेदार और एक तरफ मेरी तरफ के। अब बताइए, इसका बीवी के तरफ का रिश्तेदार ने अगर नाराज हुआ तो हमारी तरफ के रिश्तेदार उसको मना सकता है? पावर है उसकी इतनी, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कर सकता है वो? अरे वो है ही नहीं ना, वो कनेक्शन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो आप बताइए, हमारे कुल देवता हमें कैसे बचाएंगे? टेल मी। जब वहाँ से चंद्रमा नाराज हो जाएंगे, वहाँ से सूर्य नाराज हो जाएंगे, वो लग्न में कुछ कर देंगे, होता ना, लग्न में ये है, लग्न में वो है। और शनि, व्हाट अबाउट शनि? शनि से कैसे बचोगे भाई? फिर आप बताइए। एंड कितना प्रैक्टिकल है वो कि हम नहीं जानते किसी को, हम कृष्ण को जानते हैं। भगवान आप देख लेना, ये बहुत सारे दिख रहे हैं चारों तरफ, आप देख लोगे ना, देख लेंगे। मामेकम शरणम व्रत नहीं, ये इजी और नॉट, प्रैक्टिकल और नॉट। इसके लिए लेकिन क्या चाहिए? थोड़ी बुद्धि तो चाहिए। बुद्धि ठस होने से काम नहीं होगा इसमें। हाँ, दिस इज अ थिंग। तो इस तरह से वहाँ पर क्या हुआ कि रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण जैसे करती है, वैसे उसकी पत्नी ने अपने पति का अनुसरण किया। दिस इज कॉल्ड फॉलोइंग। महाजन ये न पथा सगंथा। हाँ, नॉट जहाँ भेड़िया जाए ऊ करके उसके पीछे नहीं जाना है। हाँ, या भूत पिशाच जाए उसके पीछे नहीं जाना है। जहाँ महाजन जाए उसके पीछे जाना है। हु आर महाजन? देयर आर 12 महाजन्स इन भागवतम। दे आर एक्सॉल्टेड डिवोटीज ऑफ कृष्ण। महाजन कहाँ जाते हैं? भीष्म पितामह कहाँ गए, सुखदेव गोस्वामी कहाँ गए, जनक कहाँ गए, इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ हमें उस मार्ग पे हमें क्या करना है? अनुसरण करना है। नहीं, आर वी फॉलोइंग द पाथ ऑफ महाजन और नॉट? हमारी परंपरा फॉलो कर रही है ना? अब इसमें कोई बीच में धूर्त निकला है, ठग निकला है, तो वही बताइए जी, क्या करें उसका? अरे हम तो महाजन को फॉलो कर रहे हैं ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? इसने ऐसा क्यों कर दिया प्रभु जी? अरे आपको क्या करना है उससे? आप तो महाजन को फॉलो कर रहे हो। नहीं, वो दिख रहे हैं कि नहीं? ऊपर साफ दिख रहे हैं, उनका रास्ता साफ दिख रहा है आपको? दिख रहे हैं, छठ गोस्वामी दिख रहे हैं आप लोगों को? हाँ, देखिए उनको, उनकी किताबें पढ़ेंगे ना, दिखेंगे, किताबों में दिखेंगे, वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में दिखेंगे, नेक्टर ऑफ डिवोशन में दिखेंगे, षड संदर्भों में दिखेंगे, वहाँ दिखेंगे, और उन सब तात्पर्य में लिखेंगे जो प्रभुपाद ने लिखे हैं, उन सबको पढ़ के, राइट? उनको आपको अनुसरण करना है। ये वेयर इज़ द क्वेश्चन, ये ऐसा क्यों हो गया, वो ऐसा क्यों हो गया, या ये करें या वो करें, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हाँ, ये लोग तो ये कर रहे हैं, ये डिवोटीज़ के यहाँ तो अलाउड है, वो तो ये, अरे फिर वही बात, कहाँ से आ रही है सारी चीज़ें ये? जब आपको अनुसरण ऐसे करना है जैसे चंद्रमा का अनुसरण चांदनी करती है। उसी तरह राजा मलध्वज के कुलाचल जाते ही उस स्त्री ने, जो कि बड़ी सुंदर थी अदरवाइज, लेकिन उसने कहा छोड़ो, भाड़ में जाए सुंदरता, जंगल में चलेंगे।
कहाँ पे वहाँ पे वो क्या फेशियल कौन करेगा, आई डोंट नो, आईब्रोज कौन बनाएगा और कहाँ कौन करेगा? करेगा कोई जंगल में जी? करेगा? अब पुत्र और समस्त भोगों को, पुत्र को भी त्याग दिया, भोगों को भी त्याग दिया, और तिलांजलि देकर किसके साथ चली गई? पति के साथ चली गई। ऐसा ही किया सीता माँ ने भी। तो जिस प्रकार वानप्रस्थ अवस्था में पत्नी भी अपने पति के साथ हो लेती है, उसी प्रकार जब गुरु निर्जन भजन के लिए एकांत में वास करता है तो उसके कुछ भक्त उसकी सेवा के उद्देश्य से उसके साथ हो लेते हैं, साथ देते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन्हें गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है उन्हें गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए और समाज मित्रता तथा प्रेम द्वारा प्राप्त सुविधाओं का परित्याग करना चाहिए। हमारा मिशन यही है। हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपने गुरुजनों की मदद करनी चाहिए। एक व्यक्ति ने पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना किसी से मांगो कुछ, क्या आप कुछ देंगे? ऐसा सब आपका ही है, आपका ही है सब। अरे भगवान के लिए सब भगवान का ही तो है। तो कब पता चलेगा कि भगवान का है? तो ये बताया जाता है जब आप अपने कर्म के फल को भगवान को दे पा रहे हो तब हुआ ना वो। नहीं, अब भगवान को क्यों देना है? उनके पास ऑलरेडी है। वही अजीब बात हो गई। अब आप अपने मकान मालिक के साथ रहे, मकान मालिक किराया मांगने आया, आपने कहा शर्म नहीं आती? एक प्लॉट वहाँ है, एक प्लॉट वहाँ है, वहाँ पे 4 मकान दे रखे हैं, वहाँ 4 मकान दे रखे हैं, वहाँ तो शर्म नहीं आती आपको? कितने सारी जगह से तो ले ही रहे हो आप। हाँ, हमसे क्यों मांगने आए हो? बोलेंगे आप ऐसे? तो पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अरे भगवान के पास सब कुछ है तो इसका मतलब क्या आप मालिक थोड़ी बन गए? आप तो उन्हीं के धरोहर पे चल रहे हो ना, उन्हें को तो आपको देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। भगवान के पास तो सब कुछ है, पहले ही सब कुछ है। आउट ऑफ लव अगर नहीं दे रहे तो लॉजिकली भी तो सोचो। कंपनी का मालिक करोड़पति है, आप कहोगे सर जरा सैलरी इस बार घर में खर्चा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा दे दो, आपके पास तो बहुत है। वहाँ भी नहीं कहते कि आपके पास तो बहुत है, लेकिन भगवान के पास, भगवान के पास बहुत है तो सही, लेकिन फिर भी सब उन्हीं को बिलोंग करता है। हम क्या, हम लेने से पहले, करने से पहले क्या उनसे पूछते हैं? पूछते नहीं, तो पूछते तक नहीं है। प्रेम से देने की बात तो दूर है। इसलिए हमें वास्तव में देना चाहिए। बता रहे हैं कि गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए, समाज मित्रता प्रेम द्वारा प्राप्त सुविधाओं का परित्याग करना चाहिए। भक्ति का मतलब यही है, डिटैचमेंट। ध्यान रखिए, हम लोग की भक्ति क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि हमें साथ में हमें कुछ बलिदान देना पड़ेगा। ऐसा बलिदान जो थोड़ा पिंच हो, ऐसा बलिदान। अगर आपको पिंच नहीं हो रहा ना, इसका मतलब वी आर लिविंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्ट में प्रेम पैदा नहीं हो सकता है जब तक थोड़ा कष्ट ना हो किसी भी तरीके से, पैसे से, शरीर से। हाँ, वो कष्ट लेने की जब तक आ जाए, पेन। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, प्रभुपाद कुछ कर रहे हैं सेवा तो कई भक्त आ जाते थे ना, हाँ प्रभुपाद हमें करेंगे। प्रभुपाद डोंट टेक माई चांस टू सर्व फॉर कृष्णा और टेक पेन फॉर कृष्णा। मैं प्रेम भगवान के लिए कुछ कष्ट लेना चाहता हूँ, तभी तो प्रेम बढ़ेगा। यही बता रहे हैं इसमें, ये ऐसी सुविधाओं का परित्याग करना, इसी को त्याग कहते हैं भगवान के लिए। इस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत गुरुवाष्टक में एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, कि शिष्य को सदैव स्मरण। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पत्नी ने इतने अच्छे से अनुसरण किया कि प्रभुपाद यहाँ पर गुरु के बारे में लिखने के लिए मजबूर हो गए, उसकी एक्टिविटी को देखकर, कि दिस इज हाउ वन शुड फॉलो, नॉट दिस कि ये वीडियो क्यों आ गई और वो वीडियो क्यों आ गई। दिस इज नॉट देन। अभी डिवोशन पैदा नहीं हुआ है, अभी अटैचमेंट एंड सरेंडर पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ, अभी वो भाव ही नहीं हुआ है। इसका मतलब यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि गुरु की सेवा करें। प्रभु जी यही तो देख रहे हैं ना कि गुरु करप्ट ना हो। हाँ, तो गुरु करप्ट हो सकता है, बट गुरु परंपरा तो करप्ट नहीं है ना। अदरवाइज आए क्यों हो इस यूनिवर्सिटी में? हाँ, ये मध्व गौड़ीय संप्रदाय जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए, जिसमें षट गोस्वामी आए क्यों इसमें आप? हाँ, ये संप्रदाय तो वैलिड है ना, शिला प्रभुपाद तो वैलिड है ना। यू आर सर्विंग एनीवे गुरु परंपरा। अगर आपका गुरु करप्ट भी होता है, सो व्हाट? क्या सारे ही करप्ट हो गए हैं? आपको कोई दूसरा मिल ही नहीं रहा है? आई हैव नेवर सीन यू। आपने ऐसी वीडियो क्यों नहीं शेयर करी जिसमें एक डॉक्टर ने एक का लीवर निकाल लिया, एक की किडनी निकाल ली? क्या ऐसा नहीं देख रहे आप? हमसे पूछिए, हम बताते हैं कितने ऐसे केस।
बट वी आर ओके। वो क्या फ़र्क पड़ता है प्रभु जी, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी तो हैं। हाँ, सो बहुत सारे अच्छे गुरु भी होंगे परंपरा में। अगर गिर भी गया तो हमें कोई समस्या हो जाएगी? कोई दूसरा हमारा हाथ पकड़ लेगा। आफ्टर ऑल वी आर इन दिस वंडरफुल परंपरा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए, गुरु की सेवा करने से वह सहज ही कृष्ण भक्ति में अग्रसर होगा, सहज ही अग्रसर हो जाएगा, जस्ट बाई फॉलोइंग लाइक दिस। जैसे चांदनी चांद को करती है, ऐसे। सभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने तथा उनकी सेवा करने से भक्ति की सिद्धि अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इस श्लोक का मदिरेक्षणा शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीव गोस्वामी ने अपनी कृति संदर्भ में मदिर शब्द की व्याख्या मादक के रूप में की है। यदि अर्च विग्रह को देखकर किसी की आंखें मादक बन जाएं तो उसे मदिरेक्षण कहा जाता है। हाँ, समझ में आया? जैसी किसी स्त्री को देख के लोग मोहित हो जाते हैं, वैसा मोहित हमें भगवान के विग्रह को देख के होना चाहिए। जब तक भक्त महान नहीं होता तब तक वह मंदिर में अर्चा विग्रह पर अपनी आंखें नहीं टिका पाता, उसका आकर्षण नहीं बन पाता है भगवान की कथा में, भगवान के रूप में इत्यादि में। और इस आकर्षण को बनाने के लिए बता रहे हैं कि गुरु का अनुसरण करना, गुरु को समर्पित करना अपने आप को, तब जाके वो भाव पैदा हो पाता है। जैसे हमारे आचार्यों ने किया कि नहीं किया? हमने तो करा ही किया। अगेन रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज एंड रघुनाथ भट्ट, टुडे इज द डिसअपीयरेंस डे, सो दे गेव एवरीथिंग। बहुत बढ़िया परिवारों से लोग थे, उन्होंने समर्पित कर दिया। हम क्या बोलते हैं? लॉट ऑफ मंत्रास आप यज्ञ में सुनते हैं, आपने ध्यान से अगर सुना हो तो, कृष्णाय स्वाहा ना ममा, राधिकाय स्वाहा ना ममा, मतलब आई ऑफर इट टू कृष्णा, टू राधा, मेरा नहीं है, नॉट माइन, डज नॉट बिलोंग टू मी। स्वाहा, समर्पित किया, ना ममा, डज नॉट बिलोंग टू मी, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये सब तुम्हारा है, ले जाओ, आपकी सेवा में सब कुछ अर्पित है। ऐसा करने पर क्या होता है? तब वो प्रसाद, भगवत प्रसाद प्राप्त होता है। तब हमारे हृदय भी मादक हो जाता है भगवान को देख के, भगवान के बारे में सुन के। हाँ, उसके लिए समर्पित, ये कष्ट लेना पड़ता है, जो कि अब ये लेडी पुरंजन जो था पिछले जन्म में, ये वेदर भी अब ये कष्ट लेने वाली है, भयंकर भयंकर कष्ट, साधारण कष्ट नहीं है जंगल में जाके इस प्रकार रहना। तो उस कष्टों के बारे में हम आगे सुनाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।